ऐसे बोला गुड नाइट नरेंद्र। थैंक यू। मैं एक हिंदू हूँ इसीलिए यहाँ आया हूँ, मुसलमान होता तो सिर्फ फ़ोटो में आता। ये जो हो रहा है इंडिया में कि कोई मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जो डोनेशन दे दे के बच्चे जाते हैं और उनके माँ बाप JNU के छात्र को एंटी नेशनल बनाने लग जाए, तब सबको बोलने की ज़रूरत है। हम तो चूती हैं भाई, सही कह रहे हो यार। माँ घर पे मेरे को बोल रही है बेटा हिंदू खतरे में। मैं माँ को बोल रहा हूँ नहीं माँ लॉजिक खतरे में है, हिंदू दाल पकवान खा रहा है यहाँ पे। माँ लगी हुई बेटा हिंदू खतरे में है। मैं समझा रहा हूँ कि माँ नहीं बंगाली टाइगर खतरे में है, नहीं वो 1450 है, नहीं इंसान 1.3 बिलियन है इंडिया में, तो टाइगर खतरे में है ना। अभी 80 करोड़ लोग अपने ही देश में कैसे खतरे में हो सकते हैं? मेरी माँ बोल रही है नहीं है। मेरे पास PPT आया था, 9 पेज का PPT था भाई, 9 पेपर पूरा पढ़ा। हिंदू खतरे में है, भारत का इस्लामीकरण हो रहा है, 2029 के बाद भारत का एक भी प्रधानमंत्री हिंदू नहीं होगा। हिंदुओं का तो एक ही देश है बेटा, हम कहाँ जाएं? मुझे रूह अफ़ज़ा नहीं पसंद, सब था उसमें। बेसिकली अब जो भी हमारे पत्रकार है, एक उनका एक संगठन हमें बनाना चाहिए, जो सरकार पीड़ित पत्रकार। तो वो सब अगर एक प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाए और सीधा अपनी बात रखे। काफ़ी लोग हैं जिनकी नौकरियां गई सरकार के लिए, और वो एक प्लेटफॉर्म रहे जो मतलब फ्री ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ओनरशिप एंड सेंसरशिप, बिकॉज ओनरशिप के बाद तो सेंसरशिप आनी है। गुड नाइट नरेंद्र। We have basically want to show this video for context and happy to do a Q&A with all you guys and discuss whatever you guys are thinking, and I'm sure you all have some critical feedback for our work also, but please feedback. भाई आदमी मेट्रो बनाने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं है। ये सेम एंथुजियाज्म हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए नहीं है। पर मंदिर यहीं 40% यूपी के पास बाथरूम नहीं है। इतना प्रसाद खिलाओगे तो छोड़ेंगे कहाँ? अब लाइक ठीक है, फिर यहाँ पे गोली चढ़ेगा, यहाँ पे डेड कम होगा। आई थिंक आई कैन टोटली सी दिस प्लान वर्किंग इन सिनर्जी। एनीथिंग यू आस्क सिंपल क्वेश्चन, मेरे घर के बाहर घू है, कब हटेगा? नमस्ते सर, मेरे फेवरेट गेस्ट पॉडकास्ट के। वाह, कुणाल कामरा को जिस तरह से धमकी दी गई है, FIR की गई है, उससे कुणाल कामरा बिल्कुल नहीं डरे हैं। बहुत ही आराना लगता है। मोदी आपको अपने घर बुलाएंगे, अपने भाइयों को नहीं बुलाया वो अलग बात है, लेकिन 2015 में इन्होंने #Super150 इन्फ्लुएंसर्स को अपने घर बुलाया था, और इनमें से माँ बहन की घटिया गालियां देने वाले गालीबाज ट्रोल्स बहुत थे। ऐसे लोगों को PM मोदी ट्विटर पर फॉलो भी करते हैं और बड़े प्राउडली वो अपने बायो में लिखते हैं, प्राउड टू बी फॉलोड बाय PM मोदी। ये हम तो चूती हैं भाई, सही कह रहे हो यार। रुको जरा, अंबानी से बनाओ ना PM। अंबानी के पास वो सब कुछ है जो मेरे को चाहिए, मेट्रो, कपड़ा, पेट्रोल, वाईफाई तो फ्री में दिया है यार। इतना दयालु आदमी देखा है। बेटे को जॉब लगाना था, पूरे देश में वाईफाई बांट दिया। अभी पूरा देश एक हाथ में फोन, दूसरे में लौड़ा पकड़ के बैठा है। क्या बोला तूने? लौड़ा पकड़ के बैठा है। ये मस्त देश होगा। लॉयर कोर्ट नहीं जाना चाहता, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना चाहता, टीचर बायजू पे गांड मरा रहे हैं। कॉमेडी एक जोक और एक इंडियन ना हमेशा एक दूसरे के खिलाफ है। इंडियन और जोक ना, मतलब इंडियन cares about so many things so deeply and diversely. Any joke can offend anyone. And as a comedian, the choices I've taken. ये लोगों से हम क्यों डरे? वहाँ पे मोदी जी इसरो वालों को, मैं भी बचपन में इसरो से उसरो घूमते रहता था। जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना BJP से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, NCP से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं,
थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। किसी नेता का मजाक उड़ाया जाना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आता है। अपने वीडियो में कुणाल कामरा ने जिस तरह से गीत बनाया है वो इतना शानदार है कि गांव-गांव में लोग गाने लग सकते हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कोई गीत आ जाए जिसे वे गुनगुना कर चुप्पी के इस बोझ को उतार फेंके। आप भी इस गाने को अपने धुन में गा सकते हैं। गला खराब हो तो पढ़ सकते हैं, हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में है अंधविश्वास। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। कॉमेडियन है कुणाल कामरा के नाम से। कुणाल कामरा जो है वहां के अपना एक कॉमेडी है, मस्खरा है। उन्हें किसी को गद्दार बोल दिया, किसी को गद्दार बोल दिया उन्हें। तो एकनाथ शिंदे की पार्टी वाले बोले हमारे साहब को गुंडे बोला, गद्दार बोला। जाके जहां पे उन्हें वो परफॉर्म करा उसको तोड़ दिया। एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनको उन्हें बोला, नाम तो नहीं लिया उन्हें। यू डू मैन, क्या करते हो? टेक जर्नलिस्ट, इंडिया में क्या टेक हो रहा है? क्या रिपोर्ट करते हो? ओला की स्कूटर यहाँ जल गई। हाउ टेक्नोलॉजी फेल्ड। और क्या ही रिपोर्ट करोगे यार? टेक नहीं हो रहा, वही प्रॉब्लम है। चाइना की प्रॉब्लम है, बहुत टेक हो रहा है वहाँ पे। हाँ, अभी चाइना ने AI ऐप बनाया DeepSeek, जिसने 10% स्टॉक्स गिरा दिए बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो हमारे पास एस्ट्रोटॉक्स को छोड़ के और कोई इनोवेशन था नहीं। तो उधर क्या लिख रहे हैं, भक्त लिख रहे हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन चाइना हैज़ ओनली वन पार्टी सिस्टम एंड नो अपोजिशन। राइट, प्राइवेट कंपनी को अपोजिशन रोक रहा है कुछ इनोवेटिव करने से। वो ओला वाला बैठा है कि मैं बढ़िया AI बनाऊंगा, फिर राहुल गांधी आता है उसका लैपटॉप लेके फेंक देता है। इनोवेटिव काम करेगा। इनोवेशन के लिए मेरे पिताजी लैपटॉप नहीं लाए थे, ठीक है? कोई और बिजनेसमैन बैठा है, मैं कुछ इनोवेटिव करूंगा। केजरीवाल नीचे से गोटे दबा देता है उसको। Kunal Kamara is a stand-up comedian. He is not a politician. He has no interest in contesting elections. That is what he does. Now he has not named Mr. Eknath Shinde, but Mr. Eknath Shinde, his party, the Chief Minister of Maharashtra, have taken it on a personal level. That how can you call him a Gaddar? The biggest traitor in this country is one who forgets rule of law. The biggest traitor in this country or Gaddar in this country is who applies law selectively. देखिए, हमें बड़ी खुशी हुई कुणाल कामरा ने जब वो गीत गाया एकनाथ शिंदे साहब के ताल्लुक से, कि आंखों पे चश्मा, दाढ़ी और क्या। अगर एकनाथ शिंदे और उनके लोगों को लगता है कि कुणाल ने जो कहा वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में नहीं आता है, तो वो कोर्ट केस कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे डिफेमेशन केस कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इन्हें करनी है गुंडागर्दी और पूरे देश को बदनाम करना है। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। बताओ जरा, मतलब आपका मजाक उड़ाने से पहले मैं आपके मंत्रालय में चिट्ठी भेजूं परमिशन मांगने के लिए कि इस पर मजाक बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? वैसे She is the JNU student the country deserves. ले लो भाई, नेहरू की गलती है। गलत यूनिवर्सिटी में पढ़ी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती तो अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर होती।
और कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके एस्पिरेशंस गए कचरे के डब्बे में। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कॉर्पोरेट से ज़्यादा टैक्स भरेगा। देश हित में हो रहा है भाई, देश हित में। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों की लूटने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई, पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई। सलाह करेंगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, पूरे देश को एक चाटुकारों का देश नहीं बना देंगी, अपने खिलाफ बोलने वालों को गद्दार नहीं कहेंगी। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी और कंगना रनौत जैसी टाइप की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, ये सबसे खराब लोग होते हैं देश के लीडर्स बनने के लिए। Why is JNU an issue? Why? They are fucking university students. Why is that an issue? JNU वाले एंटी-नेशनल है। हम लाइक ये स्टूडेंट्स है, ये लोग देश को गिराएंगे। हम लाइक इनका कैंटीन में उधारी है।